हेलो एवरीवन, एके टेक्निकल पर आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 तक हम पहले पार्ट में बता चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम 7 नंबर से क्वेश्चन को चालू करेंगे। 6 नंबर तक हम अगले पार्ट में पहले पार्ट में बता चुके हैं। आप लोगों को जाकर वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस लिंक में हम दे देंगे, इस वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो आइए हम 7 नंबर क्वेश्चन से इस सवाल को सॉल्व करते हुए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करते हुए चलिए और क्वेश्चन को हम फार्मूले के साथ बेसिक से बताते हुए चलेंगे, फार्मूला लिखते हुए सवाल को हल करते हुए बताते चलेंगे। चलिए हम कुछ बिना देरी किए हुए सवाल को हल करते हैं। देखिए, बिना डरे हुए, बिना किसी हुए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लगाइए और सॉल्व करते चलिए। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद, तो हमें क्या ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सवाल में कहा गया है। चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया। एपी का 31वां पद हम लिखेंगे 31वां पद। 31वां पद क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो 31वां पद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यहाँ पर दिया गया है आपका 11वां पद 38 है, तो A11 लिख लेंगे। A11 बराबर 38 कर देंगे। A11 लेकिन A प्लस 10D फार्मूला होता है। A बराबर आप लिखें, A11 दिया है तो लिखेंगे A प्लस 10D बराबर 38 समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। आपको दूसरा दिया गया 16वां पद 73 होगा। 16वां पद 73 होगा तो देखिए A16 लिख लेंगे बराबर आपको 73 लिख लेंगे। तो A16, तो यहाँ पर A प्लस 15D लिखेंगे और बराबर 73 लिखेंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा आपका, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 को अगर हम 1 से घटाएंगे, देखिए क्या 2 नंबर ये समीकरण है। तो पहले लिखेंगे A प्लस 15D और यहाँ पर माइनस करेंगे A प्लस 10D। समीकरण नंबर 1 को 10D, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 ये है, तो ऐसे करेंगे। तो 73 माइनस 38 कर देंगे। 73 माइनस 38 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए A प्लस 15D माइनस A और यहाँ माइनस प्लस हो गया माइनस 10D बराबर आपका 73 माइनस 38। तो यहाँ पर आपका A कैंसिल हो जाएगा, 15D में से 10D जाएगा, तो यहाँ 5D आएगा। 5D आएगा। अब 73 में से अगर हम 38 को घटाएं तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आ जाएगा 35 आ जाएगा। घटा के देख लीजिए, आ जाएगा 35। उसके बाद D बराबर आपका 35/5 हो जाएगा। तो D बराबर आपका कितना आ जाएगा? 35 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7×5 = 35। तो यहाँ D बराबर आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, अब हम क्या करेंगे? D का मान रखेंगे। तो D का मान जब रखेंगे तो यहाँ पर D का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर हमारा 1 यहाँ पर है, ऊपर देखिए समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है। तो समीकरण नंबर 1 में हम रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 पहले लिख लेते हैं। A प्लस 10D बराबर आपका 38 है। तो A प्लस 10, आपका D का मान 7 आया है, तो 7 बराबर 38। तो यहाँ पर जब आपका हो जाएगा A प्लस 70D, मतलब 70 हो जाएगा, 7 से गुणा हो जाएगा, D का मान रख दिए हैं बराबर 38। आप 70 को उधर भेजेंगे तो A बराबर 38 माइनस 70। तो 38 माइनस 70 जब आपका A बराबर कितना आ जाएगा? अगर 38 को 35 गुना 70 होता है, तो 35 गुना 70 अगर 70 में से 38 गुना कितना आ जाएगा? माइनस 32 आ जाएगा। तो A बराबर आपका जो आएगा तो माइनस 32 आएगा। तो A बराबर माइनस 32 आएगा। अब हमें 31वां पद निकालना है, तो लिखेंगे अतः 31वां पद। 31वां पद क्या होगा? आप देखिए 31वां पद के लिए हम लिखेंगे A31 बराबर A प्लस 30D। A प्लस कितना हो जाएगा? 30D हो जाएगा। तो अब A30 बराबर हम A का मान लिखेंगे कितना? माइनस 32 और प्लस 30 प्लस, अब D का मान कितना है? 7 है, तो 7 रख देंगे। तो A31 बराबर आपका कितना हो जाएगा? माइनस 32 प्लस 30, तो 7 × 21 मतलब 210। तो A31 बराबर आपका कितना आएगा? जो आपका 31वां पद है वो कितना आएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर 32 घटाएंगे, अगर 10 में से 2 घट गया तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा 17, 21 में से 3 जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पर आपका 178 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः 31वां पद कितना है? 178 है। तो आपका 31वां पद कितना आया? 178 आया। देखिए कितना सिंपल सवाल था, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन लंबे हैं, चलिए आप ध्यान से देखते हुए चलिए।
चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर बदल लिए हम। ये कह रहा एक AP 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर हल करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो क्या कहा है कि AP में 50 पद है, तो लिखेंगे AP में 50 पद हैं, ये पहले लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। तो अतः मान लेंगे, क्योंकि AP में 50 पद है तो n बराबर आपका कितना दिया गया है, 50 दिया गया है। ठीक है, n बराबर 50 दिया गया है। तो A तीसरा पद मतलब जिसका तीसरा पद, तो A3 बराबर कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो A + 2D बराबर 12 हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर दिया गया तीसरा पद, तो A3 बराबर तीसरा पद 12 है, तो हम 12 लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा अंतिम पद 106 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद 106 है, तो और लिखेंगे अंतिम पद कितना हो जाएगा, अंतिम पद आपका AN बराबर जमा लेते हैं 106 हो जाएगा। 106 n कितना दिया गया है, 50, तो मान लेते हैं A50 बराबर कितना, 106। ठीक है, 106 या लिख लेते हैं 106। ठीक है, उसके बाद आपका क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे, A + 49D बराबर कितना, 106, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, चलिए हम इसको घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे 2 को, तो यहाँ पर है A + 49D माइनस A + 2D बराबर 106 - 12, 106 - 12। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे A + 49D माइनस A - 2D बराबर आपका आ जाएगा 106 - 12। तो यहाँ पर आपको देखें, अब इसके आगे क्या होगा, तो यहाँ पर A कट जाएगा, 49D में से जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 47D। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 47D बराबर कितना, 106 में से 12 जाएगा, अगर 12 6 तो 94 आ जाएगा, 94। तो यहाँ D बराबर कितना जाएगा, 94/47। तो 47 दूना आपका होता है 94, तो यहाँ पर D बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। अब हम इसमें क्या करेंगे, D का मान रखेंगे, तो देखिए कैसे रखते हैं। समीकरण 1 आपको दिया गया था, देख लीजिए यहाँ पर A + 2D बराबर 12, समीकरण नंबर 1 दिया गया था। चलिए हम इसको लगाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। A + 2D = 12 दिया गया है, तो यहाँ पर A + D का मान कितना दिया गया है, D का मान 2 दिया गया है, 2 × 2 बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर A + 4 बराबर कितना, 12। अब A बराबर हो जाएगा आपका 12 - 4, तो A बराबर आपको कितना आ जाएगा, 8। तो A बराबर आपको कितना मिल गया, 8 मिल गया। चलिए इसके आगे आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 29वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 29वां पद क्या होगा। चलिए 29वां पद देखते हैं क्या होगा। तो अतः 29वां पद आपका क्या होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो A29 इक्वल लिख सकते हैं A + 28D, ये तो लिख सकते हैं 28D, ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर A29 इक्वल A का मान 8 आया है, + 28 × 2 इक्वल A29 इक्वल 8 + 28 दूना 56 होता है। तो A29 इक्वल 8 और 56 में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 8 × 6 = 14 के 4 हासिल 1 और 5 × 1 = 6 64। तो यहाँ पर 29वां पद आपका 64 होगा। तो लिखेंगे अतः 29वां पद आपका कितना हो जाएगा, 64 होगा। तो यहाँ पर आपका दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आपको देखिए सिंपल तरीके से बताया गया है, एक तरफा से बताया गया, फार्मूले के साथ कैसे लगेगा, कैसे आएगा, पूरा डिटेल में बताया गया है। चलिए अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पेज बदल लेते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कि यहाँ पर देखिए आपको 9 नंबर क्वेश्चन कितना दिया गया है, ज़्यादा किताब में। यहाँ पर देखिए यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, मतलब कह रहा किसी AP मतलब समांतर श्रेणी है, उसके तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा।
ऐसा पूछा गया है, तो कौन सा पद इसका शून्य होगा, ये पूछा गया है। चलिए हम लगाते हैं। यहाँ पर दिया है AP के पहले 9 नंबर का हम हल करते हैं, 9 नंबर को हल करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि यदि AP के तीसरे और 9वें पद, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद, ऐसे ही लिखेंगे कि A3 बराबर लिख देंगे, तीसरा पद कितना है 4 है, तो A + 2D बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि 9वें पद क्रमशः कितने हैं -8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे A9 बराबर आपको दिया गया है -8, तो A प्लस, यहाँ पर देखिए A प्लस कितना हो जाएगा 8D हो जाएगा और बराबर -8 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2, अब इसको भी घटा लेंगे हम। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, आपको क्या लिखना है घटाने पर। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है A + 8D, ये समीकरण नंबर 2 है, 8D माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला समीकरण यहाँ पर है A + 2D इक्वल कितना है -8 और फिर -4 घटाना है, तो A + 8D माइनस A माइनस हो जाएगा 2D इक्वल 8 4 12 माइनस का प्लस हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ A कट जाएगा और यहाँ पर 8D और 2D मतलब 6D आपका हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर -12 आएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा -12, तो यहाँ D बराबर आपका आएगा -12/6, तो D बराबर आपका आ जाएगा -2, तो D बराबर आपको कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, D बराबर आपको कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, -2। उसके बाद इसके आगे हम चलते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर। अब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 1 क्या था A + 2D इक्वल 4 था, तो A और +2 और माइनस में 2D दिया है तो बराबर 4, तो यहाँ पर A प्लस माइनस हो जाएगा 4 बराबर 4, तो A बराबर आपका हो जाएगा 4 + 4, 4 + 4, तो A बराबर आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। A बराबर आपको 8 मिलेगा। आपको 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि AP में है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर देखेंगे अतः, क्या लिख देंगे अतः, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर थोड़ा हम मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A बराबर 8 है और D बराबर आपका -2 है, ठीक है, ये दिया गया है। तो माना nवां पद शून्य है, क्या है शून्य है, तो nवां पद हमने शून्य मान लिया। तो ध्यान से देखिए, आप बहुत सिंपल से देखिए, फार्मूले सहित हम बताते हुए चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए चलिए। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर कहा गया nवां पद शून्य है, तो यहाँ पर क्या करेंगे an इक्वल कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे। अब हम फार्मूला लगा देंगे कौन सा an बराबर A + n - 1 × D, ये फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद an हमारा कितना दिया है 0 दिया है, A आपका कितना दिया है 8 दिया गया है, प्लस n हमें दिया नहीं गया है, n ज्ञात करना है, और D हमें दिया है -2, तो -2। अब 8 को हम इधर ले आएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर n - 1 × D हमारा कितना है -2 है, 2 को n के नीचे हम ले आएंगे, 8 के नीचे ले आएंगे तो 8/2 हो जाएगा बराबर n - 1 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना 4 दूनी 8 जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 बराबर n - 1, ये 1 को इधर ले आएंगे तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1, तो n बराबर आपका आ जाएगा 5, तो n बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो लास्ट में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि शून्य पद क्या होगा, तो शून्य पद हमारा 5 होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा 9 नंबर। आइए हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पेज को बदल लेते हैं, उसके बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन खत्म करके 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से, कह रहा है 10वां नंबर सवाल कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से एक मतलब 7 अधिक है, इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। चलिए इसका सार्वधान्तर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि यदि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो कैसे लिखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन का हल। 10 नंबर क्वेश्चन का हल हम करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि 17वां पद क्या है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, क्या है 7 अधिक है, 7 अधिक है, ये तो कहा गया है कि उसके 7वें पद से अधिक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि A17 लिख लेंगे, A17 और -A10
बराबर 7, क्योंकि 7 अधिक है। तो a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल कितना 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल 7 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 9 7 16 होता है, तो 7d बराबर 7। तो यहाँ d बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो सारवांतर आपका निकला है सारवांतर वो आपका 1 आया है। तो यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसको हल करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, AP 3 15 27 39 ये आपको श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। कह रहा है श्रेणी दी गई है, इसका कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। देखिए ये सवाल सिंपल तरीके से देखिए, अच्छे से देखिए और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करते हैं। तो आपको जो श्रेणी दी गई है इसमें देखिए पहला पद आपका क्या है, पहला पद यहाँ पर देखिए आपका क्या है, पहला पद 3 है, उसके बाद 15 दूसरा पद, तीसरा 27, चौथा होगा। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3, फिर आपको दिया गया है 15, फिर आपको दिया गया है 27, फिर आपको 39 डॉट 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 ये आपको श्रेणी दी गई है। तो a बराबर आपका 3 हो जाएगा और d बराबर हम निकाल लेंगे 15 माइनस 3, मतलब a2 माइनस a1 कर लेंगे तो बराबर 15 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 12 आपका आ जाएगा। d आपका कितना आ गया 12 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे a54 कहा गया है, तो a54 यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि ये 54वें पद 132 अधिक है। तो 54वें पद का हम क्या करेंगे a प्लस 53d कर देंगे, 53d कर देंगे। तो 53d कर देंगे तो इसको हम a आपको कितना दिया गया 3 दिया गया है और प्लस आपको 53 और d आपको कितना दिया है 12। तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ऐसे लिख लेंगे प्लस इसको 12 3 36 के 6 आपको लिख लेना है, 36 के 6 आपको लिख लेना है। आपको हासिल कितना है 12 3 36, हासिल 3 आया, तो 12 पंचे 60, 60 में आप सॉरी आपको 12 जो भी आते हैं 36 12 पंचे 60, यहाँ पर आपको जो आएगा आप 60 और 3 63, तो यहाँ पर 636 आ जाएगा। अब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा 639, मतलब ए 54वां पद क्या हो जाएगा आपका 639 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेंगे वह पद जो 54वें पद से, अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए वह पद जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो 154वें पद से क्या है 132 अधिक है। तो अब क्या करेंगे a और n ले लेंगे, an बराबर आपका लिखेंगे a54 प्लस 132 आप ले लेंगे। तो a54 कितना है आपका 639 है प्लस 132 तो an आपका कितना निकलेगा जोड़ देंगे तो 7 9 2 11 के 1 हासिल 1 3 6 1 7 और 6 1 7 771 आपका an निकल आएगा। an आपका 771 निकल आएगा। अब आप फार्मूला लगा दीजिए an बराबर आप फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट 1 इंटू डी। तो an आपका 771 आया है बराबर a आपका कितना दिया गया है a आपका 3 दिया गया है प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको 7 दिया गया है। डी आपको क्या दिया गया है 7 नहीं 12 दिया गया है। डी आपको कितना दिया गया है 12 दिया गया है। क्या हम निकाले हैं 12, यहाँ पर हम निकाले 12 डी बराबर। चलिए इसी के आगे हम देखते हैं इस सवाल को, पेज बदल लेते हैं और इसी के आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपको वहाँ पर कितना मिला था, आपने फार्मूला रखा था तो किसे यहाँ पर लिख लेते हैं 771 बराबर ए में हमें कितना दिया गया था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी में 12 दिया गया। ये तो हमें दिया गया था, ये देख लेते हैं ए बराबर यहाँ पर 3 दिया गया, डी बराबर 12 दिया गया है और वहाँ पर 771 दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 771 माइनस 3 कर देंगे बराबर n माइनस 1 इंटू 12 12 कर देंगे या 12 कर देंगे। तो यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 768 बराबर n माइनस 1 इंटू में 12। तो यहाँ 12 इसके नीचे आएगा 668 बाई 12 बराबर आपका कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा n माइनस 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको जब हम भाग देंगे तो आपका 64 के बार जाएगा 64 बार। अब भाग करके देख लीजिए 64 n माइनस 1 तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 64 प्लस 1 तो n बराबर आपका जाएगा 65। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था, देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया 132 मतलब कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा।
तो भैया यहाँ पर 65वां जो पद आएगा आपका वो 132 से अधिक होगा। आइए हम चलते हैं 12 नंबर सवाल की तरफ और हल करते हैं 12 नंबर के सवाल। कैसे हल करते हैं, बड़े बिंदास तरीके जैसे अभी तक सवाल देखते हैं उसी तरह इस नंबर को भी सवाल आगे देखते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल हम क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वआंतर समान है। मतलब जो दो समांतर श्रेणियाँ उनका सार्वआंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। मतलब जो 100वां पद है उसका अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वआंतर समान है। मान लिया हम डी मान लेते हैं। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। आइए सवाल लगाते हैं, फिर हमारे समझ में आप लोगों के समझ में आ जाएगा। माना यहाँ पर लिख लेते हैं, माना प्रथम एपी का प्रथम पद तो क्या है ए मान लेते हैं, और द्वितीय एपी का प्रथम पद ए डैश मान लेते हैं बराबर। ठीक है, ए डैश मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे इस सवाल को लगाने के लिए। तो हम लिखेंगे सार्वआंतर पूछा गया तो समान है तो लिखेंगे और सार्वआंतर मान लेते हैं। दोनों का अंतर जो है सार्वआंतर डी है ये मान ली। उसके बाद चूँकि सार्वआंतर के यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूँकि सार्वआंतर समान है। क्या है, समान है। ठीक है, समान दिया गया इसीलिए अब प्रश्नानुसार लिख लेंगे। अब प्रश्नानुसार आ जाएंगे यहाँ पर। चलिए देखा गया है कि ए बराबर आपको क्या दिया गया है, 100 दिया गया है, माइनस ए डैश बराबर आपको कितना दिया गया है, 100। दोनों का अंतर क्या है, 100 दिया गया है। देखिए यहाँ पर आपको सवाल में क्या कहा गया है, इसके यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है तो उनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वआंतर समान है, तो दो समांतर श्रेणियों का सार्वआंतर समान है तो हमने ले लिया, दोनों समांतर श्रेणी लिख लिया। उसके बाद आपको क्या कहा, सार्वआंतर समान ले लिया। अब यहाँ पर ए 100 और ए डैश 100 बराबर 100। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ए प्लस 99D और माइनस ए डैश और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 99D। ठीक है, यहाँ पर जब हो जाएगा बराबर आपका 100। उसके बाद a प्लस 99D मतलब 99D मतलब 99D। उसके बाद माइनस ए डैश माइनस 99D इक्वल 1 मतलब 100। उसके बाद एस से ए तो कटेगा नहीं तो डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा a माइनस ए डैश बराबर कितना, 100। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद 1000 दिया गया है, लास्ट में 1000 निकाल लेते हैं। ए 1000 और ए डैश 1000 निकाल लेते हैं। ठीक है, 1000 ये निकाल लेते हैं, माइनस बराबर आपका कितना आ जाएगा ये देखिए। इसके बाद इसी के आगे जब इसको निकालना है तो इसी के आगे देख लीजिए, मतलब 1000 आपसे कहा गया है तो ए देखिए, तो ए प्लस 999D और माइनस ए डैश प्लस 999D हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका a प्लस 999D और माइनस ए डैश और माइनस 999D। तो यहाँ पर आपका कितना मिलेगा, ए माइनस ए डैश आ जाएगा। a माइनस ए डैश आ जाएगा तो समीकरण क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर देखिए सवाल समझिए, आराम से समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1000 का निकाल लिया जो लास्ट में दिया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए 1000 पदों का अंतर, तो 1000 पदों का अंतर यहाँ पर हमने निकाला। तो 1000 पदों का अंतर निकाला a माइनस ए डैश आपका, तो a माइनस ए डैश। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a और प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, a प्लस ए डैश आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या करना है तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसलिए 1000वें पदों का अंतर 100 है। तो जब इसका पद 100 है तो 1000 पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 है, समझिए। मतलब कहने का मतलब था कि जब a माइनस ए डैश बराबर 100 आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 मतलब 1000 और यहाँ पर जो आपका माइनस
ए डेस 1000 ए प्लस 990 ये सब कट जाएगा। उसके बाद जब आपका आएगा ए माइनस ए डेस, तो ए माइनस ए डेस तो बराबर 100 ही दिया गया है, तो आपका जो ए प्लस ए डेस आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेज बदल लेते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या 100 से कितना जाएगा, यहाँ पर देखिए 100 और डाट 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 999 तक जाएगा, ठीक है, के बीच होगी, इसके बीच होगी। तो यहाँ पर देखें कैसे आएगा। तो पहला अगर हम 3 अंकों वाली संख्या काटें तो कितना आ जाएगा, 105, कितना आएगा 105, फिर 112, देखिए इससे काटे तो 5 पे 15, देखो 5 3 का 9, एक हाथ से चलेगा 15, तो 3 पे 15 कटेगा नहीं कटेगा, 12 भी कटेगा, तो 119, कितना 119 डाट 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 994 आपका कटेगा नहीं कटेगा, और 24 कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे, ये साड़ी बन गई हमारी, एपी बन गया हमारा, ये एपी बन गया। तो जब एपी बन गया, साड़ी बन गया, तब लिखेंगे इससे हमें एक एपी प्राप्त होता है, इससे एक एपी प्राप्त हो गया, मतलब एक साड़ी प्राप्त हो गई। तो अब इसमें हम पहला पद निकालेंगे, कितना आएगा 105 आएगा, 105 आएगा। और डी निकालेंगे सार्वंतर, तो 112 माइनस 105, तो 112 माइनस 105 तो आपका कितना आ जाएगा, आप बताइए। यहाँ पर 7 5 12, तो 7 आ जाएगा। और अगर आप रखें ए एन आपका कितना दिया गया है 994, तो आपको एन क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर एन आपको फाइंड करना है। चलिए हम निकालते हैं, फार्मूला कहते हैं ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू कितना डी। तो ए एन आपको दिया गया है 994, ए एन आपको दिया गया है 994 बराबर ए आपको दिया गया कितना, ए आपको दिया गया है देखिए 105 दिया गया है, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको कितना दिया गया है 7 दिया गया है। तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ पर इतना करने के बाद जब हम 105 घटाएंगे 900 इसमें से, तो 889 आएगा, मतलब 889 से। उसके बाद एन माइनस 1 इंटू में 7, तो यहाँ पर 7, तो 7 को इसको नीचे भेजेंगे 8 8 9 बटे 7, 889 बराबर 7 एन माइनस 1। तो यहाँ पर जब इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 127 बार जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 127 भाग करके देख लीजिएगा। तो एन बराबर 127 प्लस 1 करेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। एन बराबर आपको कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। तो यहीं पर हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। 3 अंकों की संख्या जो 13 नंबर सवाल था हम कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए 14 नंबर की सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 14 नंबर सवाल बढ़ते हैं। देखिए वीडियो आपको बहुत सिंपल तरीके से हम सवाल बता रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। मतलब कह रहा है 10 और 225 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो 4 के कितने गुणज हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम तो चलिए सवाल लगाते हैं। यहाँ पर 10 से दिया गया है तो 10 के बाद 12 आता है, 12 आता है ना, 12 कटेगा आपका 4 से, 16 कटेगा, 20 कटेगा, डाट 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 250 के बीच में आपका कितना कटेगा, 248 कट जाएगा नहीं कट जाएगा। चलिए यहाँ पर एक एपी हम प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए कितना दिया गया आपका 12 दिया गया है। अगर डी निकाले तो कितना निकलेगा, 16 माइनस 12 बराबर 4। तो डी बराबर आपका कितना मिलेगा 4। ए एन कितना मिला आपको, ए एन कितना मिला आपको मतलब 248 मिल गया है। तो आपको एन निकालना है, एन फाइंड करना है। तो एन फाइंड करना है तो फार्मूला लगेगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया गया है 248, ए आपको कितना दिया गया है 12 दिया गया है, और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपको कितना दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक है। तो 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद 4 इंटू 4। तो यहाँ पर 12 घटाएंगे, 8 में से 6 और 1 3 और ये 2, 236 बराबर आपका एन माइनस 1 इंटू 4। तो 4 को इसको धरने जाएंगे एन माइनस 1, और यहाँ पर 236/4, 236/4।
तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, आपको जाएगा 59। यहाँ पर n-1 इक्वल, इसको काटेंगे तो सॉरी 59 बार जाएगा, काट के देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 59 आएगा, 59 आएगा। उसके बाद एक लाइन इधर देख लीजिए आप, इसके आगे इधर देख लीजिए, n-1 बराबर 59। तो n बराबर आपका हो जाएगा 59 + 1 इक्वल कितना 60, इक्वल कितना 60। ये आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जो आपसे पूछा गया है कितनी संख्याएं मतलब 4 से विभाज्य हैं, तो 60 संख्याएं जो आपकी क्या है 4 से विभाज्य है। यहाँ पर आंसर मिला है 60, वो क्या कह रहा है कि 4 से 60 संख्याएं क्या है विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हल सहित पूरा कंप्लीटेड सवाल। चलिए आइए देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका। 15 नंबर कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। मतलब कह रहा है दो समांतर श्रेणी दी गई है, इसका n वां पद कौन सा बराबर होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए हम लगाते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल लगाने के लिए लिखेंगे प्रथम AP, जो प्रथम AP दी गई है उसे लिखेंगे प्रथम AP, मतलब प्रथम समांतर श्रेणी दी गई 63, 65 और 67 अब द्वितीय श्रेणी भी लिखेंगे, जिसमें पहले निकाल लेते हैं फिर दूसरी निकाल लेते हैं। चलिए प्रथम पद के यहाँ पर जो A दिया गया है, यहाँ पर फार्मूला A बराबर आपको 63 दिया गया है और D बराबर आप निकालेंगे तो 65 - 63, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ AN अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा, A + n-1 × D, ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर AN आपका क्या हो जाएगा, A आपका कितना दिया है 63 दिया गया है, आपको 63 दिया गया है, प्लस n-1 × D आपको 2 दिया गया है। तो AN बराबर आपका क्या हो जाएगा 63 + 2n - 2, ये तो होगा। तो AN बराबर 61, 2 हटा देंगे तो 61 + 2n, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब द्वितीय AP लिखेंगे, द्वितीय AP आपका क्या कह रहा है ये देखेंगे। द्वितीय AP आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 3, 10, 17, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 10, 17 तो यहाँ पर आपका जो A दिया है कितना दिया गया है 3 दिया है। D आपका निकालेंगे कितना आएगा 10 - 3 बराबर कितना 7, D आपका कितना निकला 7 निकल गया। अब यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे A + n-1 × D, तो यहाँ पर ये फार्मूला लिखे। अब यहाँ पर AN जो आपका है इसे लिख लेंगे और यहाँ पर आपका 3 दिया गया है प्लस n-1 × D आपका 7 दिया गया है और AN आपका 3 + 7n - 7, तो यहाँ पर जो आपका निकलेगा, यहाँ पर AN आपका कितना निकलेगा -4 + 7n, समीकरण नंबर 2। तो चूँकि n वां पद बराबर है, तो n वां पद क्या है बराबर है, इसलिए चलिए यहाँ पर लिखते हैं। क्या आपको सवाल में ही दिया गया था कि यहाँ पर देखिए n वें पद क्या है बराबर होंगे, तो दोनों बराबर हैं, तो बराबर देखिए कैसे निकालेंगे। इसलिए चूँकि n वां पद क्या कह रहा है, किताब में ही कह रहा है n वां पद आपका दोनों क्या है बराबर है, तो n वां पद क्या है बराबर है, इसलिए क्या है, इसलिए आपका क्या करना है, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 आपका क्या, समीकरण नंबर 1 दिया है 61 + 2n दिया गया, 61 + 2n दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए 61 + 2n दिया गया है और यहाँ पर दूसरा समीकरण आपका इक्वल में जाएगा, क्योंकि दोनों समीकरण क्या है यहाँ पर लिख दिया है n वां पद दोनों क्या है बराबर है, तो यहाँ पर बराबर का निशान लगाकर -4 + 7n लिखेंगे, क्योंकि दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या करेंगे 7 को अगर हम इधर को भाई भेजें तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, उधर अगर 2 को उधर भेज दें तो यहाँ पर हो जाएगा 5n और यहाँ पर अगर उसको भेज दें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 65, 61 को इधर भेज दे, 4 को इधर भेज दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो n बराबर 65/5 हो जाएगा। तो 5 से जब हम 65 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका n बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 × 5 = 65। तो दोनों AP तेरे वहाँ पर बराबर है, तो अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों AP तेरे वहाँ पद क्या है, दोनों AP का तेरे वहाँ पद क्या है बराबर है या समान है, बराबर है। तो यहाँ 15 नंबर सवाल हमारा कंप्लीट होता हुआ। आप लोगों को समझ में आएगा, सिंपल सवाल था, 2 समांतर श्रेणियों का था। आपको
5 नंबर सवाल नंबर था, इसीलिए इस सवाल को अच्छे समझा दिए। आज चलिए 16 नंबर सवाल की तरफ हम चलते हैं। अपन 16 नंबर सवाल की तरफ हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए 16 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। 16 नंबर कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, कह रहा है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से, मतलब सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। कह रहा है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से क्या 12 अधिक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रथम पद 16 में हम मान लेते हैं। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद आपका A है, प्रथम पद A है। यहाँ पर देखिए 16 में मान लिया है प्रथम पद आपका A है और जो सार्वांतर आपको है, सार्वांतर जो आपका है वो क्या है D मान लेते हैं, बराबर D मान लेते हैं, सार्वांतर D मान लेते हैं। उसके बाद A3 आपको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 16वां पद तीसरा पद क्या है 16 है, तो A3 बराबर कितना 16, A3 बराबर 16, तो A + 2D बराबर कितना 16, ये तो लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद कह रहा है A7 और -A5 बराबर कितना 12 दिया गया है, ये तो दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 कर दिए इक्वल में 12 कर दिए। तो A + 6D - A + 4D बराबर 12, तो यहाँ पर जो हो जाएगा A + 6D - A - 4D इक्वल 12, तो ऐसे कट जाएगा। 4D में से 4D जाएगी, 6D में से 4D जाएगा, तो 2D बराबर 12, 2D बराबर 12। हम पेज को चेंज करते हैं, फिर आगे सवाल बताते हैं। 2D बराबर 12 आया है, तो यहाँ पर हम पेज चेंज कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको उसे मिला था 2D बराबर 12, तो D बराबर आपका कितना मिलेगा 12/2 बराबर कितना 6, ये तो आएगा, तो बराबर कितना 6, तो D बराबर आपको मिलेगा कितना 6 मिलेगा। तो D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर अब रख देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं D का मान कितना था। समीकरण 1 था, समीकरण हम देख लिए हैं। समीकरण आपका था A + 2D, सॉरी समीकरण A था आपको कितना हाँ 2D बराबर 16 था, क्योंकि आपको A3 पद दिया, A3 मतलब तीसरे पद का क्या है 16 था। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए तीसरे पद का 16 तो समीकरण बना था 2 मतलब A + 2D बराबर 16, समीकरण 1, तो A + 2D, D आपको मिला है 6, तो 2 × 6 बराबर 16, तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा 16, अच्छा दूनी 12 -12, अच्छा दूनी 12 -12 हम डायरेक्ट कर दिए। उसके बाद A बराबर आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, तो A बराबर कितना मिला 4 मिल गया। तो A बराबर जब का 4 मिल गया तो आपको पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा कि AP ज्ञात कीजिए। तो AP ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला क्या होता है A + D होता है, A + 2D होता है, A + 3D होता है, डॉट डॉट। अब डॉट डॉट भी कर सकते हो, से डॉट डॉट कर सकते हो क्योंकि AP बनाना है। तो यहाँ पर A आपका कितना है, A आपका कितना मिला 4 मिला है, तो A 4 हो जाएगा। और यहाँ पर A 4 मतलब ये D है, ये D है आपका। तो यहाँ पर जब A 4 हो गया और प्लस D आपका कितना दिया गया है, D आपको 6 दिया गया है, जोड़ लेंगे, A आपको 4 दिया गया है +2 और 6, यहाँ पर A आपको 4 दिया गया है +3 × 6 डट डट, यहाँ 4 6 4 10 6 दूनी 12 12 4 16 यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 18 18 4 22, यहाँ डट डट डट। तो यहाँ पर आपका AP मिल गया, यहाँ पर आपका AP मिल गया, जो आपको पूछा गया था वो सवाल मिल गया, यहाँ पर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो AP हमने निकाल लिया है। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हल करते हैं, देखते हैं आगे कैसे होता है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए लंबा वीडियो होगा, आप लोग आराम से देखिए, वीडियो को शॉर्ट करके मत देखिए, सॉल्व करके ना देखिए, बढ़ा के मत देखिए, आराम से देखिए, सवाल आपको पूरा समझ में आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए चलिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और आपको सवाल कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसको भी बारे में बताएं। तो AP क्या कह रहा है 3 8 मतलब 17 नंबर सवाल हम देख रहे हैं। AP दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो अंतिम पद है उससे हमें क्या करना है 20वां ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आगे के सवाल भी और इसको भी देखते हैं। आगे आपका 4 सवाल बचा हुआ है, 1 18 1 19 20। ये वीडियो लंबी हो जा रही है इसीलिए हम यहीं पर आपको ये सवाल छोड़ रहे हैं। 16 17 18 19 20 हम कल वीडियो में बताएंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे तक
बढ़ाएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी पर हम यहीं पर सवाल आपको सॉल्व करते हैं।